Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. How are you, my junior and senior all student? I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So बेटा बेसिक मैथ हम लेकर आए हैं। बेसिक चीज़ें मैथ को सीखने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम पेरेंट्स घर में परेशान होते हैं, अपने किड्स को पढ़ाती है, मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती, बहुत घबराए होते हैं। उनके लिए भी इंशाल्लाह हम हर दिन एक वीडियो लेकर आएंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेकर आएंगे कि एटलीस्ट हर पेरेंट्स अपने 7 ग्रेड तक 6 ग्रेड तक अपने बच्चे को मैथ्स पढ़ा भी सके, समझा भी सके। आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जो फ्रैक्शन है ये क्या होती है। फ्रैक्शंस का एडिशन हम सीखेंगे और फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, और ये फ्रैक्शन बिल्कुल बेसिक है विद 2 नंबर्स। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पहले तो हम ये सीखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या है, फिर हम इसका एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जस्ट लाइक अ रियल नंबर, जिस तरह 2 नंबर ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, इसी तरह फ्रैक्शंस कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रैक्शन। हर वो फॉर्म जो p बाई q फॉर्म में हो, जिसमें q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो हर वो नंबर जो बटा फॉर्म में हो, p बाई q फॉर्म में, जिसमें जो q है वो 0 के बराबर ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ये फ्रैक्शन वाले ही हैं, p बाई q फॉर्म में है जिसमें q 0 नहीं है। चलते हैं, क्वेश्चन आसान है बेटा। अब देखें, ऊपर वाला जो नंबर है दैट इज कॉल्ड नोमिनेटर, इसको बोलते हैं बेटा नोमिनेटर, और जो बटा के यानी स्लैश के नीचे नंबर होता है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि फ्रैक्शंस की नेचर देखनी है कि फ्रैक्शन किस नेचर का है। उसका सॉल्व करने से पहले उसके डिनोमिनेटर देखें। अगर के 2 फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम है, क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे देखें, अब यहां पे देखें 5/4 3/4, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान एडिशन है, ऐड करना है। अब इसको ऐड करने से पहले हमने डिनोमिनेटर देखा सेम है, तो अब क्या करेंगे, हम इन 4 और 4 में से एक 4 को हम ले लेंगे कॉमन, और बगैर सोचे समझे जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उसको वैसी ही लिख दें, 5 + 3। अब यहां से 4 को कॉमन लिया, ऊपर वाले नंबर विद साइन लिख लिए। अब ऐड कर लें 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आंसर है। और यहां पे अगर ये दोनों एक टेबल पे कटते हैं तो उस वक्त तक काटेंगे जब तक ये एक टेबल पे कटना बंद हो जाए। कैसे देखें, ये दोनों 2 पे कटते हैं, 2 2s are 4, 2 4s are 8, अगेन हमारे पास 4/2 आया, दोबारा ही कटता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब देखिए ऊपर 2 is 1, अभी मजीद कटिंग नहीं होती इसकी, ये नहीं कैंसिल होते एक टेबल पे, 2/1, लेकिन हम 1 यहाँ पे लिखते नहीं हैं, आंसर सिर्फ हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस किस्म का जो भी क्वेश्चन आ गया तो डिनोमिनेटर देखें सेम है, यहाँ से कॉमन ले लें, ऊपर वाले उस तरह लिख के इसको सॉल्व करें। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन बीच में साइन माइनस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही जिस तरह हमने एडिशन को सॉल्व किया पहला क्वेश्चन, यहां भी क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर सेम नजर आ रहा है और है भी 8 और 8, ठीक है। तो हम यहां से 8 को कॉमन ले लेते हैं और बगैर चेंजिंग के ऊपर वाले नंबर लिख लें, 6 लिखें, -3 लिखें।
अब बेटा +6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आएगा 3/8। लेकिन ये दोनों किसी एक टेबल पे नहीं कटते, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं दोबारा, दो फ्रैक्शंस हैं उनको हमने ऐड करना है, लेकिन स्लाइड्स चेंज हो गई है थोड़ा सा। यहाँ पे मामला क्या हो गया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब जब नहीं है यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। अक्सर जूनियर स्टूडेंट एलसीएम उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एलसीएम आसान है बेटा, अगर आपने सीखना है बहुत आसान है। क्या है, 2 और 4 ले लें बेटा, और 2 और 4 का एलसीएम जो आपने सीखा है कैसे उसी तरह सीखें। देखें इस तरह फर्क ले लेते हैं 2 और 4। अब देखें एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। अब देखें 2 1s are 2 एंड अगेन 2 2s are 4 और अगेन 1 2 1s are 2। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 2s are 4। ये बहुत इजी मेथड है। आप इन दोनों का जब हम एलसीएम लिया हमने, हमारे पास नंबर आ गया 4। अब मजीद क्या करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस एलसीएम को डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा हर एक मेथड डिटेल के साथ। तो अगर हम अपने वही कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है, तो अब देखें एलसीएम जो होता है उसको डिविजन्स के अंदर लिख लें, और फर्स्ट फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उसको यहां पे लिख के इसको डिवाइड कर लें। अब 4 4 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 4 1s are 4, यहां पे आ गया 1, आप यहां पे लिख लें 1। अब फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर ने डिवाइड किया, जो आंसर है वो लिख लें। तो जो आंसर आ गया फर्स्ट नंबर की डिनोमिनेटर के ऊपर जो नोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, वो डिवाइड करेगा 4 को, डिवाइड कर लें बेटा, 2 1s are 2 2 2s are 4। आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, और यहीं 2 मल्टीप्लाई वो ऊपर किसके साथ, 2 के ऊपर डिनोमिनेटर क्या है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 5 1s are 5, 2 6s are 12 डिवाइडेड बाय 4, और 5 + 12 क्या हो जाएगा 17/4। कटिंग नहीं होती टेबल पे, यहीं आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है अगर दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं, ये भी इसी तरह बेटा 6 और 12 क्या है जी, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब एलसीएम लें, बहुत ही आसान मेथड से इस तरह ले लें एलसीएम 6 और 12। अब देखिए 2 पे दोनों नंबर्स कटते हैं, 2 3s are 6, 2 6s are 12। अब ये 3 पे एक कटते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब ये तो 1 हो गया, इसको भी 1 बनाएंगे। अब दोबारा इसको काटेंगे, 2 1s are 2। तो एलसीएम क्या आ गया, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 × 2, 2 3s are 6, 6 2s are 12। तो अब जब हमने इनका एलसीएम लिया बहुत आसान मेथड से, हमारे पास आ गया 12। अब बेटा जिस तरह फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर ने एलसीएम को डिवाइड किया था, यहां भी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है, 12 को डिवाइड करेगा। तो अब 12 6 उसको डिवाइड करेगा, 6 1s are 6, 6 2s are 12। क्या आ गया जी, 2 आ गया, 2 लिख लें। अब फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर ने डिवाइड किया तो नंबर आ गया 2, वो ऊपर नोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 × 3, अगेन साइन क्या है, माइनस। अब सेम सेकेंड फ्रैक्शन
का डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा, 12 और 12 को डिवाइड करेगा 1 आएगा। अब 1 लिख लें और ये ऊपर नंबर जो भी है, हमारे पास 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब 2 3s are 6 minus 2 1s are 2 divided by 12। नाउ 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 by 12। अब कटिंग होती है, 4 1s are 4 4 3s are 12, हमारे पास आ जाएगा 1 by 3 और ये हो जाएगा बेटा आंसर। तो ये था बेटा हमारे पास किस तरह फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो चीज़ें माइंड में रखी, फ्रैक्शंस को देखिए कि इसका एलसीएम सेम है या डिफरेंट है, और इसी तरीके से इसको शुरू में ऐसे लॉन्ग तरीके से प्रैक्टिस करते हुए सीखें। एक दफ़ा जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इसको आप डायरेक्टली बग़ैर इन चीज़ों के एलसीएम लेके डिवाइड लेके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में हम ये डिटेल से प्रैक्टिस करके नहीं सीखेंगे, हमें इन क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होगा। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई होगी, मैथ सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, खूबसूरत सा लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मकसद क्या है? मैथ को सिखाना, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। हाजिर होंगे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।